उसके बाद ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसके लिए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, हमें चाहिए प्रोडक्ट करके आए 375 और सम करके हमें मिले 40, प्रोडक्ट करके आए 375 सम करके मिले 40, ये दो चीजें हमें चाहिए। अब ऐसा 375 के ना बड़े प्यारे फॉर्मेशन बनते हैं, इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहला नंबर ये 5 से करता है, 5 का 35 गुना होता है ना, नहीं 5 का 75 गुना होता है, ठीक है। 75 5 होता है 350 प्लस अपना 350 प्लस 25। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेशन बनता है कि ये 3 का 125 गुना होता है, और एक इसका फॉर्मेशन बनता है कि ये 5 का 15 का 25 गुना होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स इसके तैयार होते हैं। अब हमें चाहिए सम 40 चाहिए तो 15 25 तैयार होगा, और इसको कहीं लिख लो, दिमाग में लिख लो, ये एग्जामिनर बहुत बार टेस्ट करेगा जब आप सिंपलीफिकेशन कर रहे होगे, जब आप एप्रोक्सीमेशन कर रहे होगे कि 15 गुना 25 375 होता है, बहुत बार नंबर सीरीज में टेस्ट करेगा, कई जगह टेस्ट करेगा। तो 15 * 25 375 होता है, उसको हेल्प करेगा कुछ चीज -15, क्योंकि देखो ये फॉर्मेशन ऐसा है, यहाँ दोनों रूट सेम साइन के, यहाँ दोनों रूट नेगेटिव, तो -15 और -25 आपके दोनों के दोनों रूट आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर -2y -35 0, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का गैप जो आएगा वो 2 का आएगा, जिनके बीच का गैप आएगा 2 का, और जो नंबर प्रोडक्ट देंगे 35 का। ये तो देखते ही ध्यान आ रहा होगा, 7 और 5 ऐसे नंबर होते हैं जिनका प्रोडक्ट 35 होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट 35 वाले के 7 5 होता है, 35 होता है, और कुछ नहीं होता, 7 और 5, तो 7 और 5 ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होता है 35, जिनका डिफरेंस होता है 2, ओके। और यहाँ पे जो साइन है वो छोटे वाले को दे देंगे, तो ये फाइनली आउटकम आ जाएगी आपके पास। कंपैरिजन की बारी आएगी तो आपको दिखाई दे रहा है -15 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, -25 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो सब छोटे छोटे वाले साइन लग रहे हैं, तो लेस देन x लेस देन y। उम्मीद करता हूं आपका आंसर यही आया होगा। ये इंटरेस्टिंग था, 15 गुना 25 को सोचना चाहिए था, 15 25 का 47 होता है, वो आसान था, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो प्रोडक्ट आपको 60 का चाहिए, इधर प्रोडक्ट आपको किसका चाहिए 60 का, प्रोडक्ट 60 का चाहिए, 15 का चाहिए, 15 और 4 होगा आपका, 15 और 4 का सम 19 होता है, और प्रोडक्ट होता है 60 60 के लिए इमेजिन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट 19 का सम लाने के लिए इसके आसपास दो चीजें दिखाई देती हैं, 12 5 1 15 4, ठीक है। 12 5 1 15 4 इन दोनों से ही इसके आसपास सम लाया जा सकता है। इससे सम आता है 17, इससे सम आता है 19, तो 15 और 4 से हमारा सम 19 आ जाएगा, तो 15 एंड 4 यहां से पॉजिटिव लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों रूट सेम साइन के, दोनों रूट पॉजिटिव, ठीक है। ये 6 का इस्तेमाल इधर करेंगे। प्रोडक्ट चाहिए 10 का, सम चाहिए 7 का, तो 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है, सम 7 होता है, ठीक है। +5 +2 ये रूट आएंगे, ये वाला चाहिए, यहां डिवाइड किया जा सकता था, बट इसके बदले में यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट +30 +12। कंपैरिजन की बारी आएगी तो 15 एक नंबर से बड़ा है, एक नंबर से छोटा है, तो ये सी एंड डी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड होगा, क्योंकि 15 को अगर आप देखोगे तो 30 से तो छोटा है, 15 को अगर आप देखोगे तो 30 से छोटा है, 15 को अगर आप देखोगे तो 12 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y आ रहा है, x लेस देन y आ रहा है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। क्या दोनों सवाल क्लियर है? आपका आंसर यही है तो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। क्या दोनों सवाल के जवाब यही है आपके पास? प्लीज कंफर्म कर देंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये इंटरेस्टिंग है, 486 486 का आपको सम चाहिए, सम किसका चाहिए 486 का। अब नहीं पता हमें क्या होता है, शुरुआत तो की जा सकती है, शुरुआत करने के लिए मैंने इसको देखा, इसका आधा जो होता है वो 243 होता है, प्राइमरी मैंने शुरुआत की 243 का डबल है, मुझे सम चाहिए 45 का, सम चाहिए 45 का। इसके अलावा मैं इसको देख सकता हूं, ये बड़ा फेमस नंबर होता है, मैंने बोला था 9 टाइम्स याद रखना, 27 का बड़ा काम आएगा, तो ये होता है 27 का 9 27 का 9 टाइम्स, हमें चाहिए 45 का सम, तो ये आ रहा है 27 एंड 9 2 18 से 45 का सम आ रहा है, ठीक है। तो 27 एंड 18 से हमें सम मिल रहा है किसका 45 का, और यहां से दोनों रूट्स आएंगे भी पॉजिटिव, +27 एंड +18। उसके बाद प्रोडक्ट 10 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 3 का, प्रोडक्ट 10 का लाने के कोई ज्यादा तरीके नहीं होते, 10 और 1 होता है 5 और 2 होता है, बस 5 और 2 का प्रोडक्ट आता है 10, डिफरेंस आता है 3, जो भी यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दो, -5 + 2, ठीक है। कोएफिशिएंट किसी का कोई है नहीं, तो 27 27 को अगर आप देखोगे 27 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 18 को अगर आप देखोगे तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट आपको 8 का चाहिए, सम आपको 9 का चाहिए, प्रोडक्ट आपको 8 का चाहिए, सम आपको 9 का चाहिए, एक ही केस में सम, प्रोडक्ट कहां जा सकते हो तुम, 2 का 4 गुना 4 का 2 गुना, इसके अलावा 8 का 1 गुना, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट 8 लाने का तरीका दो ही है, उसमें से सम 1 लाने का तरीका ये 8 और 1 का, 8 और 1 का प्रोडक्ट होता है 8, सम होता है 9, यहां से रूट आएंगे नेगेटिव। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 4 का, डिफरेंस चाहिए 3 का, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, प्रोडक्ट 4 होता है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, प्रोडक्ट 4 होता है, जो भी यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दो, ये रूट आ गया जैसे। माइनस का 8 प्लस के 4 से छोटा है, माइनस का 8 माइनस के 1 से छोटा है, बेटा देखो 8 1 से बड़ा होता है, 8 1 से बड़ा होता है, बट -8 -1 से -8 -1 से छोटा होता है, -1 प्लस 4 से छोटा होता है, -1 -1 के बराबर होता है, तो लेस देन इक्वल टू, तो x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, ये आया था। उसके बाद अगला हम वगैरह देखेंगे तो 25 का 9 गुना होता है 225, 225, तो प्रोडक्ट 225 का है, और हमें सम चाहिए कितने का, हमें सम चाहिए 30 का, प्रोडक्ट 225 का, सम चाहिए 30 का, बेटा बड़ा प्यारी चीज है, तो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, और 15 15 का सम ही तो होता है 30, तो बेसिकली हमारे जो रूट्स यहां से जो वैल्यूज आने वाली है +15 +15, क्यों? क्योंकि 15 15 का सम होता है 30, 15 15 का प्रोडक्ट होता है 25 9 225, ठीक है। कोएफिशिएंट का इस्तेमाल वहां कर देंगे। प्रोडक्ट 15 का चाहिए, सम 8 का चाहिए, 3 और 5, 3 और 5 का सम 8 होता है, प्रोडक्ट 15 होता है। अब ये वाला जो 9 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे साइन से, तो यू विल गेट 9 3 27, 9 5 45, तो 15 जो है लेस है 27 से, और 45 से भी लेस है, खत्म बात, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, ठीक है। इस तरीके से चलना है। अगला हम लोग देखो, ये कुछ वैसा वैसा है जो मैंने आपको कल भी कराया था, स्पेशली मैंने मेंशन किया था, ये कुछ वैसा वैसा सवाल है जहां मैंने बोला था कि देखो ये किसी स्क्वायर के पास है, याद करो किसी स्क्वायर के पास हो सकता है, ऐसे करके मैंने बताया था, याद आया? किस स्क्वायर के पास है ये पास है 18 के स्क्वायर के, देखोगे ना, तो ये 18 के स्क्वायर के पास है, 324 के पास है, मैं इसको सोच सकता हूं कि ये 324 -1 है, मतलब मैं इसको सोच सकता हूं कि 18 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको सोच सकता हूं कि 18 + 1 और 18 - 1 का प्रोडक्ट है, मतलब मैं इसको सोच सकता हूं कि 1917 का प्रोडक्ट है। हमें चाहिए डिफरेंस 2 का, हमें चाहिए डिफरेंस 2 का, तो 19 और 17 का डिफरेंस 2 ही तो होता है, और 19 और 17 का प्रोडक्ट 323 भी होता है, तो ये हमारे पास आ गए रूट्स 19 एंड 17, जो भी यहां साइन है वो छोटे वाले को दे देंगे हम, तो ये -19 + 17 हो गया 420। अब इसके लाने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रोडक्ट 21 का 20 गुना, इसके अलावा 42 का 10 गुना, देखो इससे सम 52 आएगा, इससे सम 40 बनाएगा, देखो इससे सम 21 के 20 गुना से सम 40 बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे 21 के 20 गुना से हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा 21 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 21 का 20 टाइम्स 21 20। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी बना देता है एग्जामिनर, क्या बना देता है पता है, यहाँ पे रखेगा यही, और यहाँ पे क्या रख देगा, यहाँ रख देगा वो 43y, उस केस में बच्चा फंस जाता है, समझ नहीं आता क्या है भाई, 21 का 20 गुना देख लिया, 40 का 10 गुना देख लिया, 4 से डिवाइड करके देख लिया, 105 का 4 गुना देख लिया, क्या हो रहा है ये भाई मैंने बताया, एक जो 25 गुना 15 गुना वाला केस होता है वो इमेजिन नहीं होता, जैसे कि अगर उसको 15 से डिवाइड करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये जो नंबर है ये 28 का 15 गुना भी है, ये जो 420 होता है ना ये 28 का 15 गुना भी होता है, और 28 और 15 मिलकर 43 बनता है, तो 28 का 15 गुना भी होता है, ये 21 का 20 गुना भी होता है, ये 40 का, ये 5 का 105 गुना भी होता है, ये इसी के साथ साथ 42 का 10 गुना भी होता है। इंटरेस्टिंग है सवाल सारे के सारे, नहीं टाइप इंटरेस्टिंग है, तो 43 आता तो मैं 28 और 15 लेता, अगर 43 आता तो, अब 41 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा 21 एंड 20, 21 एंड 20 पॉजिटिव, कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, सीधा कंपेयर करेंगे, -19 जो है 21 से छोटा है, 20 से भी छोटा है, प्लस का 17 जो है 21 और 20 दोनों से छोटा है, तो आपका x जो है वो y से छोटा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बट समझने के लिए सीखने के लिए काफी बढ़िया सवाल था, समझने के लिए और सीखने के लिए काफी बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अब क्या होता है कि जहां पे आपको नंबर टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो ना, वहां तोड़ दिया करो, जैसे कि 112 की खास बात है, 112 की क्या खास बात है, 112 को बहुत ही ज्यादा इक्वल वेटेज है, आप 14 8 सोच लो, 16 7 सोच लो, 16 7 सोच लो, चाहे सोच लो 14 8, दोनों के केसेस में ये बड़ा इक्वली यूज होता है, बड़ा इक्वली काम आता है।
कैसे भी यूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 3 को इस 112 से गुणा करोगे तो 3 को इधर भी गुणा करके देख लो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 को इधर भी गुणा करके देख लो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें सम जो चाहिए वो चाहिए 37 का सम चाहिए, ठीक है। 37 का सम देखो यहाँ से साफ सुथरा देखो 16 और 21, 16 और 21 से 37 का सम आ रहा है। टेबल्स की समझ होगी ना कि 112 कहाँ देखा हमने, चीजें आपके मुश्किल नहीं रहेंगी, आसान रहेंगी। तो 16 और 21 से सम आ रहा है 37 का, तो प्लस 16 प्लस 21 यहाँ से आगे वैल्यू, कोएफिशिएंट 3 है, उधर भी कोएफिशिएंट 3 है, कोएफिशिएंट आपस में कट जाएगा, तो उसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बस समझो। प्रोडक्ट चाहिए आपको 90 का, 90 का प्रोडक्ट चाहिए और डिफरेंस चाहिए आपको 43 का। तो बेटा 90 जो होता है 1 into 90 होता है, 2 into 45 भी तो होता है, 3 into 30 होता है, उसके बाद 5 into 18 होता है, 6 into 15 होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। बट पहले आप देखोगे 1 into 90 होता है, 2 into 45 भी तो होता है, 2 into 45 होता है, 2 into 45 डिफरेंस 43 भी तो आता है। तो 45 और 2 आपके रूट्स आ गए यहाँ से, जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो। कोएफिशिएंट इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो कोएफिशिएंट आपस में कट जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन ऐसे ही हो जाएगा। 16 जो है वो -45 से बड़ा है, +2 से भी बड़ा है, 21 जो है वो -45 से बड़ा है, +2 से भी बड़ा है, तो आपका x y से बड़ा है, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होमवर्क सवाल है, सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी कर चुका हूं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बोला था, आप इसको 16 7 भी सोच सकते हो और इसको आप 14 का 8 टाइम्स भी सोच सकते हो। आपका काम इसमें चल रहा है, ये देखना हमें चाहिए डिफरेंस 6 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस 9 का आता है, यहाँ डिफरेंस 6 का आता है, तो 14 और 8 में डिफरेंस 6 का आता है, तो 14 और 8 यहाँ से रूट्स हो गए, प्लस का साइन छोटे वाले के पास चला जाएगा ये वाला, और ये -14 प्लस का आ जाएगी। प्रोडक्ट 75 का चाहिए, 75 लाने के बहुत सारे तरीके हैं, 3 गुना 25 भी है, 5 गुना 15 भी है, हमारे काम का क्या है, सम 20 चाहिए, तो 5 और 15 इसका सम 20 आता है, ठीक है। तो -14 उन दोनों से छोटा है, -14 दोनों नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से छोटा है, प्लस का 8 जो है प्लस के 5 से बड़ा है, प्लस का 8 प्लस के 5 से बड़ा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन यहाँ पे स्थापित नहीं किया जा सकता, कोई दो राय नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये होमवर्क था। 104 कहाँ देखा है आपने, बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं देखा होगा। सबसे पहले 13 का 8 गुना देखा होगा, उसके बाद 2 इसको दे दोगे तो 26 का 4 गुना, एक और 2 इसको दे दोगे तो 52 का 2 गुना, तो 13 8 104 से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस होता है 5 का, यहाँ डिफरेंस 5 चाहिए मुझे। तो यहाँ जो साइन है वो छोटे वाले को दे देंगे, ये रूट्स आ गए, उसके बाद 104 अगेन 13 8 104, 13 8 104, 13 और 8 का सम जो होता है वो 21 होता है, तो -13 -8 आ जाएंगे यहाँ से रूट्स, सम आ जाएगा 21। तो प्लस का 13 उन दोनों से बड़ा है, ठीक है, माइनस का 8 माइनस के 13 से बड़ा है, देखो 8 13 से छोटा होता है, बट माइनस के 8 की बात है तो माइनस 8 माइनस के 13 से बड़ा होगा, और माइनस 8 माइनस के 8 के बराबर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट चाहिए आपको 30 का, डिफरेंस चाहिए आपको 13 का, प्रोडक्ट 30 का चाहिए, डिफरेंस 13 का चाहिए, जैसे 1 into 30 होता है, 2 into 15 भी तो होता है, तो 2 और 15 का डिफरेंस होता है वो 13 होता है, 2 और 15 का जो प्रोडक्ट होता है वो 30 होता है, ठीक है। जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, ठीक है। कोएफिशिएंट का देखते हैं अभी आगे जाकर। प्रोडक्ट आपको चाहिए 180 का और सम आपको चाहिए 27 का, अगेन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जैसे मैंने 375 बताया था, 15 25 ध्यान रखो, वैसे इसको भी ध्यान रखना, 12 15 बहुत ज्यादा यूज होता है, 180 होता है, 12 15 बहुत ज्यादा यूज होता है, 180 होता है, यहाँ पे भी यूज करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है वो 12 15 गुना। तो प्रोडक्ट आपको चाहिए 180 का, सम आपको चाहिए 27 का, तो 27 का सम 12 और 15 से आता है, 12 और 15 पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, इतनी बात हो गई। अब कोएफिशिएंट देखेंगे, ध्यान से कोएफिशिएंट आपस में कट रहे हैं, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट 18 है, कोएफिशिएंट 3 है, 3 से काट दिया 1, 3 से काट दिया 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो जाए, अब यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस का 12 माइनस का 90 और उधर आ जाएगा 12 और 15, कंपैरिजन कर दो, प्लस 12 बराबर है, प्लस 12 प्लस 15 से छोटा है, माइनस का 90 तो इन दोनों से छोटा आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई, लेस देन इक्वल टू। क्या आपके आंसर भी यही आए थे, क्या आपने सॉल्व किया था तो आपका भी यही निकला था, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे एक साथ। फ्लो बन रहा है, फ्लो बन रहा है बेटा। ये भी होमवर्क दिया था आपने, लास्ट क्वेश्चन यही था, और इसके अंदर देखो प्रोडक्ट 30 का चाहिए था और डिफरेंस 13 का चाहिए था, अगेन 15 और 2 का प्रोडक्ट 30 आता है, डिफरेंस 13 आता है, जो भी यहाँ साइन है छोटे वाले को दे दो, ठीक है। आ गया, ये इंटरेस्टिंग था, ये इंटरेस्टिंग था, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, 1/4 लिख दिया मैंने इसको 3 + 0.25 सोचो पहले तो, ऐसे सोचो, फिर इसको 3 + 1/4 सोचो, ठीक है। और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, 12 + 1 13/4, तो ये आ गया 13/4 y प्लस इसको सोचो 15/2 सोच सकते हो, तो 30/4 भी सोच सकते हो, 30/4 सोचने का मतलब नीचे वाला 4 कट जाएगा कॉमन आके, तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, y - 13y बन गया, प्लस 30 बन गया, और जब 4 से 0 गुना किया तो वो 0 एज इट इज आ गया। प्रोडक्ट 30 का चाहिए, सम 13 का चाहिए, तो इससे 10 और 3 से बात बनेगी, 10 और 3 का सम जो होता है वो 13 होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पे 30 होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट x2 का कोएफिशिएंट बना है, y2 का कोएफिशिएंट भी बना है, जो फाइनल आउटपुट है उसी को देखेंगे, प्लस का 15 इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 2 इन दोनों से छोटा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। सर 10 3 नहीं ले सकते थे क्या बेटा, वही तो चीज तुम ना, एक मिनट को ना इसी बात को लेके बुरा लगता है, सच बता रहा हूँ, ये बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, सुनना मेरी बात, मुझे इस बात को लेके बुरा लगता है कि तुम स्टार्टिंग की क्लासेस ढंग से सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो, रिवाइज नहीं करते हो। ये सवाल आया क्यों, जब मैंने स्टार्टिंग में इतना डिटेल में बताया है कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 13 है, क्या 10 और 3 का डिफरेंस 13 आता है, तुमने ये तो देख लिया 10 और 3 का प्रोडक्ट 30 आता है, मैंने बोला ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस भी 13 आता हो, क्या 10 और 3 का डिफरेंस 13 आता है, नहीं 10 और 3 का डिफरेंस आता है, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 30 आता हो, डिफरेंस 13 आता हो, 15 और 2 ऐसे नंबर होते हैं, 15 और 2 का डिफरेंस 13 आता है और प्रोडक्ट 30 आता है। ये स्टार्टिंग में कितना चिल्ला चिल्ला के समझाया था, बट नहीं, क्लास नहीं रिवाइज करनी, हमें चाहिए सब कुछ, हमें पढ़ना भी अपनी शर्तों पे है, बेटा कैसे चलेगा, आपको आपको पढ़ना भी अपने हिसाब से है, पर रिजल्ट चाहिए अल्टीमेट वाला, कैसे चलेगा बेटा। अब यहाँ पे ये सेम चीज लग रही है कि प्रोडक्ट 30 का चाहिए, बट इस बार बोल रहे सम 13 का चाहिए, इस बार बोल रहे प्रोडक्ट 30 का चाहिए, सम 13 का चाहिए, हाँ सम 13 10 और 3 से ही आता है, 10 और 3 का सम 13 होता है, प्रोडक्ट 30 होता है। अब यहाँ पे 15 तो नहीं ले सकता, 15 2 का सम 17 आ जाएगा, ये जो 3 का साइन लगा होता है ये हमें बताता है कि उन दोनों को जोड़ना है या दोनों को घटाना है, जो दोनों में चाहिए वो जुड़ने चाहिए कि घटने चाहिए, ये बताता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज x2 - 43x + 455 y2 - 92y + 36 करेंगे जल्दी से फटाफट। प्रोडक्ट चाहिए आपको 450 का, सम चाहिए आपको 43 का। अब आप करोगे हिट एंड ट्रायल इसके अंदर 45 10 सोच लोगे नहीं बन रही होगी बात, फिर आप सोच रहे हो कि 45 10 से बन रही, 30 15 से देख लेता हूं, 30 15 भी 45 होता है, और इससे भी नहीं बन रही बात 45 वाला नहीं। जब कन्वेंशनली काम नहीं चलता, मैं आपको दो चीजें बताई, आपके काम जो आता है, देखो 15 वाला काम तो नहीं आ रहा, आपके 15 का 30 गुना वाला, फिर ये नंबर और भी किसी से कटता है ना, 45 का 10 गुना सोचा जब आपने, तो 5 इसके अंदर भी है, 5 9 5 इसके अंदर भी है, 5 मतलब 25 से भी कट रहा है ना, 25 से भी कट रहा है, ये 25 का 18 गुना होता है, और 25 और 18 43 होता है। एग्जाम में फंसाएगा वहां पे जहां पे ज्यादा बच्चे फंसेंगे, बट हम तैयारी नहीं अच्छी करके जाएंगे, हमें पता है वो कहां फंसा है भाई, वैसे नंबर पे फंसाएगा जहां पे हम नहीं सोचेंगे, हम इसको सोचेंगे 30 का 15 टाइम सोचेंगे, हम इसको सोचेंगे कि 15 का 30 गुना, हम इसको सोचेंगे कि ये 10 का 45 गुना, हम इसको सोचेंगे कि 9 का 50 गुना, बट हम ये नहीं सोचेंगे कि 9 का डबल और 25 का आधा, 18 का 25 गुना भी तो है, तो ये 18 का 25 गुना है, उस हिसाब से यहाँ प्लस 18 प्लस 25 आ जाएगी। वहां देखोगे आप तो प्रोडक्ट चाहिए हमें 36 पंजे 190 का 180 का, 36 का 5 गुना 180 का प्रोडक्ट चाहिए, और सम चाहिए हमें 92 का। तो ये तो प्राइमरी लेवल पे सॉल्व हो गया, कैसे सर, ये 1 into 180 होता है और 2 into 90 होता है, 3 into 60 होता है एंड सो ऑन, हमें तो इसी में काम चल गया ना, 90 into 90 और 2 का प्रोडक्ट होता है 180, 90 और 2 का सम होता है 92, तो 90 और 2 में काम चल गया।
राइट हो तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आउटकम क्या बनी प्लस 90 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 125 उधर से क्या बना प्लस 90 प्लस 2। तो जो प्लस 90 है ये बराबर है प्लस 90 के और प्लस 90 जो है 2 से बड़ा प्लस 125 जो है वो 90 से बड़ा प्लस 125 जो है वो 2 से बड़ा। ठीक है तो पहले वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू ग्रेटर भी और इक्वल भी है। सी जो है आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये तो आसान सवाल जल्दी करेंगे सारे बच्चे। आपको प्रोडक्ट खोजना है 120 का 120 का प्रोडक्ट खोजना है सम 29 का आना चाहिए। थोड़ा सा उन नंबर्स पे पेनिट्रेट मैं ज्यादा कर रहा हूं जो बच्चे को यूजुअली ध्यान नहीं आएंगे। यूजुअली ध्यान नहीं आएंगे एग्जाम में ज्यादातर नंबर्स पे प्ले करता है कि एकदम से वैसे यूजुअली ध्यान ना आए। प्रोडक्ट चाहिए 120 का और सम चाहिए 29 का। अब प्रोडक्ट 120 देखते ही मन में ख्याल आते हैं 6 20। ठीक है ऐसे देख के मन करता है कि इसको मैं लिख दूं। देखो 2 गुना 60 तो सच में बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 60 का सम तो होता है बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर लोगे ना तो 3 40 सोच रहे होगे 6 20 सोच रहे होगे 3 और 40 सोच रहे होगे 6 और 20 सोच रहे होगे। ठीक है बट वो सोचवाना चाह रहे कुछ अलग कुछ हटके। ठीक है इसको 8 और 15 सोच रहे होंगे बच्चे जो अच्छे बच्चे बन गए थोड़ा ध्यान रखने लगे होंगे 15 से भी देखा जाता है 15 8 भी सोच रहे होंगे बट एक चीज आप मिस कर रहे हो स्टिल। क्या 5 का कितने गुना है ये 5 का 24 गुना है ये क्यों भूल रहे हो 5 24 120 होता है 24 5 20 होता है 24 5 टाइम्स जो होता है 29 होता है। अब इसमें कोई आपको लॉजिक करने की जरूरत नहीं है जो मुझे ध्यान नहीं आया सर मैं कैसे कैसे कॉपी कर पाऊंगा। अरे नहीं यार फर्स्ट टाइम किसी को ध्यान नहीं आता मुझे भी नहीं आता मैं पढ़ रहा था। आप बस जितना करते जाओगे ना दिमाग ना डेटा सेंटर की तरह काम करता है। अब आपने सॉल्व कर लिया रिवाइज कर लिया सॉल्व कर लिया रिवाइज कर लिया सेव करने लगे अच्छा 120 कैसे कैसे आ सकता था। तो जितना ज्यादा सॉल्व रिवाइज करते जाओगे ना डेटा फीड होता जाएगा दिमाग में और जैसे जैसे डेटा फीड होता जाएगा आप देखना क्या बनोगे फिर। यू हैव टू फीड योर ब्रेन डेटा मजा आ जाएगा फिर। प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए। ठीक है प्रोडक्ट 4 का चाहिए और सम चाहिए 3 का। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 होता है और सम 3 होता है बताना जरा। सर सम थोड़ी ना होगा डिफरेंस होगा बेटा क्योंकि मैं देखा तो सोच पाने के लिए इसमें सोच लेते हैं सम 3 का जैसे 10 और 3 सोचा था। डिफरेंस जब मुझे चाहिए था 13 का वो गलत था बेटा ऐसे नहीं सोचते। टाइम होगा तो खेला और मैं स्टार्टिंग में स्पेशली इतना एम्फेसिस उन चीजों पर ज्यादा इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता है गलती करता हूं इसलिए रिवाइज नहीं करके तो बहुत गलती होगी। प्रोडक्ट 4 का चाहिए और डिफरेंस चाहिए मुझे 3 का। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में गैप हो 3 का और जिनको गुना करके 4 आता है वो होते हैं 4 और 1। 4 और 1 के बीच का जो गैप है वो 3 का है और प्रोडक्ट 4 का। ठीक है जी जो यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दो। तो ये बन गया -4 + 1 -4 + 1 बन गया। ओके कोएफिशिएंट का दिखा देते हैं यहां कोएफिशिएंट बैठा 2 तो या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये बन गया -8 प्लस का 2 प्लस का 24 जो है इन दोनों से बड़ा प्लस का 5 जो है वो भी इन दोनों से बड़ा। तो आपका x जो है वो y से बड़ा आपका x जो है वो y से बड़ा। ठीक है बेटा जी आगे बढ़ते हुए ये आई इंटरेस्टिंग सवाल 252। सोचो 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 विचार करो। इस बात देखने देता हूं ये 252 जो होता है 126 का डबल होता है और जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने वो 100 बार बताया था ना इंपॉर्टेंट है 14 का 8 गुना 16 का 7 गुना कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है तो वैसे ही 126 भी ऐसा है इसको आप 14 का 9 गुना या 18 का 7 गुना कैसे भी सोच सकते हो। अब वो कैसे भी इसका यूज कर लेता है। ठीक है अब मोस्ट प्रोबेबली वो वही प्ले कर रहा होगा अगर दो जगह उसने दिया है तो 126 जो होता है उसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो 14 का 9 गुना 18 का 7 गुना। चलिए मैं बताता हूँ ध्यान से समझना 252 क्या होता है बताया मैंने 126 का डबल होता है और 126 को सोचा जा सकता है कि 14 के 9 गुना का डबल और वैसे दूसरे तरीके से ये भी सोचा जा सकता है कि 18 के 7 गुना का डबल। हमारा काम किसमें चल रहा है वो देखना जरूरी है। ठीक है हमारा काम चल रहा है 32 का सम चाहिए हमें 32 का सम कहां से आ रहा है यहां से तो नहीं आ रहा कहीं से। तो एक ही बात बन गई दोनों की दोनों ना चाहे 14 18 यहां से उठा लो चाहे 18 14 यहां से उठा लो सम 32 आ जाएगा। ठीक है सम 32 आ जाएगा तो 18 और 14 हमारे नंबर लग गए पॉजिटिव। चलो दूसरी बात जाते हैं अगेन 126 का डबल है। अब ये क्या होता है 14 का 9 गुना होता है उसका डबल हो जाता है या 18 के 7 गुना का डबल हो जाता है। हमें डिफरेंस चाहिए 19 का 19 का डिफरेंस कब आता है 19 का डिफरेंस कब आता है 19 का डिफरेंस आता है 28 और 9 से 28 लेने पर और 9 लेने पर 19 का डिफरेंस आता है। ठीक है 14 टू द 14 और 2 को कंबाइन कर दिया मैंने इसको जो 126 दो लिखा था 126 को 14 में दो लिखा था तो 14 टू द 26 और 14 14 टू द 28 और 9 को मैंने लग दिया जो यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दिया और ये उल्टा साइन आ गया -28 + साइन। ठीक है तो जो वहां पे साइन था प्लस वाला वो दे दिया छोटे वाले को यहां दूसरा साइन ऑपोजिट साइन 28 आ गया 28 की आ गई ऑपोजिट साइन परफेक्ट। कोएफिशिएंट कोई है नहीं 18 जो है वो -28 से बड़ा 18 जो है वो -28 से बड़ा 18 जो है वो +9 से बड़ा 14 जो है वो -28 से बड़ा 14 जो है वो +9 से बड़ा। ठीक है लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है x इज ग्रेटर देन y। तो 124 का खेल समझना था बाकी कुछ भी नहीं था। दैट्स रेगुलर इजी क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे दैट्स रेगुलर इजी क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आंसर बताएंगे। देखो अगर आप बैठ के सोच रहे हो ना सवाल को तो मेरा हार्ट ब्रेकिंग वाली मोमेंट आ गई क्यों साइन मेथड है भैया यहाँ प्लस का साइन मतलब दोनों रूट सेम साइन के उसके बाद नेगेटिव साइन मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। यहाँ प्लस का साइन मतलब दोनों रूट सेम साइन के यहाँ एक और प्लस का साइन मतलब दोनों रूट नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये बड़ा है x बड़ा है y से। बड़े हैवी ड्यूटी नंबर्स आ गए ना बड़े हैवी ड्यूटी नंबर्स आ गए कुछ तो सोच के डाले होंगे कोई तो छोटी सी चीज होगी जो पकड़नी होगी इसके अंदर। हैवी ड्यूटी नंबर से घबराना नहीं है एग्जाम में कई बार दे देता है बट बहुत प्यारे होते हैं और ये सेम टाइप तो मैंने आपको कराया भी हुआ ऑलरेडी। हाँ कराया था कल की क्लास में किया था हिंट दूं क्या परफेक्ट स्क्वायर वाला टाइप है। कोई बात नहीं थोड़ा हैवी हो गया मैं कराता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर के पास है 8100 के पास है 8100 -25 मतलब 90 स्क्वायर -5 स्क्वायर मतलब 90 + 5 90 -5 का प्रोडक्ट है मतलब 95 और 85 का प्रोडक्ट है 95 और 85 का डिफरेंस होता है। ये नंबर मैं देख पा रहा हूँ 7921 7921 जो कि 89 का स्क्वायर होता है उसके पास है उससे एक कम है तो ये 89 का स्क्वायर में से एक का स्क्वायर कम है तो 89 + 1 और 89 - 1 का प्रोडक्ट है मतलब 90 और 88 का प्रोडक्ट है 90 और 88 का सम होता है 178। ठीक है तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे 95 85 रूट्स आएंगे 95 85 यहाँ नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा ये इंडिकेट कर रहा है जो छोटे वाला उसको ये वाला साइन दे दो तो छोटे वाले को ये वाला साइन दे दिया ये आ गया ये रूट्स आ गया आपके और इधर देखोगे 90 88 दोनों पॉजिटिव आएंगे 90 और 88 दोनों पॉजिटिव आएंगे इस प्लेसमेंट के हिसाब से। -95 जो है वो इससे भी छोटा इससे भी छोटा -95 दोनों से छोटा +85 जो है +85 इससे भी छोटा इससे भी छोटा दोनों से छोटा तो घूम फिर के x इज लेस देन y x की वैल्यू y से कम आएगी साफ सुथरे ढंग से दिखाई देता है। ठीक है पर थोड़ा सा हैवी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इट इज अ गुड क्वेश्चन टू रिवाइज। ठीक है अच्छे से इस टाइप को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो। अगेन देयर इज नो नीड टू सॉल्व सेम साइन नेगेटिव साइंस दोनों रूट सेम साइन के और आगे पॉजिटिव मतलब दोनों रूट आगे नेगेटिव दोनों रूट पॉजिटिव तो x इज लेस देन y क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो x y से छोटा होगा। अगेन एक साइन मेथड का सवाल आप बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के उसके बाद एक नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के आएंगे उसके बाद अगला भी पॉजिटिव मतलब दोनों रूट नेगेटिव
तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, x इज ग्रेटर देन y, पहली वैल्यू x है, बाद वाली y है। इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग, कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर आर गेटिंग हैवी। जब आपको लगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c, जब आपको लगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c ऑलरेडी बड़े बड़े हैं ना, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे लिख देते होते हैं। जैसे 24 और 19 है ना, तो 24 गुना 19, ठीक है। और अब आगे इसके बाद देखते हैं कि कहां टूटा जा सकता है, क्या टूट सकता है, ठीक है। तो हमें क्योंकि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम काफी बड़ा है, 155 सम है, ठीक है, बड़ा सम है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 19 को तो मैं तोड़ नहीं सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा एक बहुत छोटे और एक बहुत बड़े नंबर में। तो अगर मैं 2 और 12 लूं तो भी तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 19 का 12 गुना 228 काफी बड़ा चला गया। अगर मैं इसको लूं 3 और 8 तो 19 8 152 3, हां ये हो रहा है। ये देखो मैंने क्या कर दिया, 24 को ब्रेक कर दिया 3 into 8 में, तो 3 into 8 में 24 को ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया 3 into 152, 3 into 152 बन गया। और जब ये 3 into 152 बन गया, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या 155। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो आएंगे +3 एंड +152, ठीक है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद 120 का 1 गुना 120 हुआ, तो प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 22। अभी तो बहुत सिंपल, इमेजिन करो एक सीधा 10 ही तो करना है, 10 ही तो करना है, 12 और 10। अगेन मैं बोलूंगा, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं मार्क्स से उतर के आए हैं, चांस उतर के आए हैं, मैं तुरंत देख के बता रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी खासी है मेरी, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको भी नंबर्स तुरंत आपको क्या आने लग जाएंगे, और अभी आने भी लग जाएंगे काफी सारे बच्चों के। तो 12 और 10 का प्रोडक्ट होता है 120, 12 और 10 का सम होता है 22, तो +12 और +10 हमारे काम के हैं यहाँ पे। अब कोएफिशिएंट की बारी आई, देखो कोएफिशिएंट को जो काटने वाला मेथड आपको बताया था मैंने, कितना मदद करेगा, तो कितने बड़े कोएफिशिएंट थे, कितने बड़े सारे कोएफिशिएंट थे, 24 से काट दिया एक बार, 24 से काट दिया 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, या इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, आसान है 5 से डिवाइड करना, कोई मुश्किल नहीं है। और देखो जब जरूरत होगी तो 5 से डिवाइड कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है 12/5 क्या होता है, 5 को 10/2 सोचो, 2.4 और 2 वाली वैल्यू। तो इसमें कोई बोलेंगे कि 5 से डिवाइड करना हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना मजबूरी है, भाई मैं नहीं करता। इतनी भयंकर चीख, माइक ही टूट गया, माइक ही अलग हो गया कपड़ों से। ओह हाँ जी, जरूरी नहीं है हमें रिजिडिटी नहीं रखनी, हमें सवालों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो सही लगे कर लो, पर करना है एक ही चीज, और मत करना 5 से डिवाइड कर दिया तो उसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ भी एक काम कर सकते हो। तो 3 जो है वो 2.4 और 2 से बड़ा होता है, 3 जो है 2.4 से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है, और ऑब्वियसली 152 तो बड़ा है ही दोनों से। तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। अभी तो दिखाई दे रहा है दोनों के रूट पॉजिटिव हैं, अब क्या है वो आप निकालेंगे। इसमें एक जगह पे लगने वाला है कंसेक्यूटिव नंबर्स का लॉजिक। आज सैटरडे को क्लास यूजुअली नहीं होती है, बट लास्ट वीक हमारी एक क्लास कम हुई थी, 4 ही क्लासेस हो पाई थी लास्ट वीक, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे इस वीक 6 क्लासेस रख दी यहाँ पे इस वीक। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगी वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगी वैल्यू। और वैसे तो अच्छी खबर भी यही वाली कि आगे क्वांटिटी के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, होगा परसेंटेज, फाइनली वी आर स्टार्टिंग अरिथमेटिक। प्रोडक्ट करके 90 चाहिए, सम करके 47 चाहिए, तो ये तो बड़ा नंबर है 47 काफी, और दिख रहा है कि 45 का डबल होता है, 45 into 2 होता है, और 45 + 2 होता है 47, 45 into 2 होता है 90, परफेक्ट। तो 45 and 2 वो भी दोनों पॉजिटिव। उधर देखोगे तो आपको मैंने रट्टा मारवाया था, लिटरली बोला था याद कर लेना, 15 का 16 गुना 240 होता है, 14 का 15 गुना 210 होता है। मैंने कहा था याद कर लेना, बहुत काम आती हैं चीजें, बहुत ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर। मैं तो आपके लिए ना चीजें रेडीमेड थाली में सजा के दे रहा हूं कि एग्जामिनर को क्या ज्यादा पसंद है वो भी मुझे पता है, ठीक है। ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर से सवाल बनाता है बहुत ज्यादा वो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 15 16 का सम होता है 31 और 15 16 का प्रोडक्ट होता है 240, तो यहाँ से सीधा सीधा 15 और 16, ठीक है। चलिए कंपैरिजन अगर देखेंगे तो कर देंगे कंपैरिजन पक्का, ऐसी गड़बड़ होती है। अभी अभी गड़बड़ कर रहे हो, ये जब प्रैक्टिस करने स्टार्ट की होगी आपने होमोकोएफिशिएंट्स की, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, या तो यहाँ 3 से डिवाइड होता है या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 45 into 2 आया हुआ था यहाँ पे, अब उसके साथ साथ 45 and 48 होगा, 45 and 48 होगा, तो 45 जो है 45 के बराबर है, 48 से लेस है, 2 जो है वो इन दोनों से लेस है, तो आपका x लेस देन इक्वल टू y है, x लेस देन इक्वल टू y है, x की वैल्यू y की वैल्यू से लेस और इक्वल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे, दोनों रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे, वहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव आ जाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन y। आई थिंक प्रैक्टिस हो चुकी है अभी के लिए, हम इसके टाइप 2 की तरफ चलते हैं, ये आप होमवर्क कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कल सीखा भी था, अभी थोड़ा सा अच्छे से आप कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। बताओ x और y में क्या रिलेशन है। देखो इतनी समझदारी हमें रखनी है कि या तो 4 का डबल करना पड़ेगा तो 8 बनेगा, ठीक है, 4 का डबल करना 8 आएगा, उधर भी 8 है, सिंपलीफाई कर लेंगे, या फिर 3 का 3 गुना करना पड़ेगा, वहां पे 9 है, 3 का 3 गुना करना पड़ेगा। चलो 4 का डबल करते हैं और सीधा डबल करके लिख दो, इसका डबल करके नीचे लिख दो, 8x + 6y = -58, लिख दिया हमने डबल करके। उधर वाली इक्वेशन क्या थी, -8x + 9y = -47, ओके जोड़ दो, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ऊपर वाली वैल्यू 8x वाला पॉजिटिव है, जोड़ दूंगा तो +8x -8x करके 0 हो जाएगा, जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 9 and 6 हो गया 15y, ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, बट ऐड हो जाएंगे, दोनों के साइन नेगेटिव है, तो दोनों को अगर जोड़ूंगा तो जुड़ेंगे, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐड करो तो ऐड ही होंगे, और ऐड होंगे बट साइन माइनस का लगेगा, तो 90 बन रहा है 105। तो y की वैल्यू जो आ गई माइनस का 7, y की वैल्यू माइनस का 7 इसमें पुट कर दिया, तो 3 गुना माइनस का 7 4x + -29, तो 4x - 21, 4x - 21 -29, 4x = -29 + 21, 4x = -8, x = -2। तो बेटा जी x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो देखो 2 7 से छोटा होता है, 2 7 से छोटा होता है, बट माइनस जो है ना इसलिए माइनस 7 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे क्या होगा, स्टेप्स दिमाग में करने लोगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी कर पाओगे, ये कैसे करिएगा, होमवर्क कुछ भी नहीं है, रेगुलर सवाल जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट भी हैवी है और ये भी थोड़ा हैवी है, ठीक है। 53 का सम लाना है, उधर 20 30 के प्रोडक्ट 649 का सम लाना है, 649 का सम लाना तुमको आता है, यस्टरडे क्लास रिवाइज किया तो 649 का सम लाना तो बताया था मैंने, और 50 to 42 का डेढ़ गुना हो गया 630, 630 से 630 का प्रोडक्ट लाना, 53 का सम लाना है, सोचो सोचो, आप सोच के बताता हूं।
चलिए जैसे मैंने बोला कि जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा हो और ये भी थोड़ा बड़ा हो तो उसको मल्टीप्लाई मत करो, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि बार नहीं पता लगा पाते हैं। उसके बाद हम इसको देखो 15 और 42 के सम से 53 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ने का एकमात्र तरीका 3 और 5 ही होता है। इसको तोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं, 14 का 3 गुना, 6 का 7 गुना, तो कोई एक तोड़ लो, नहीं समझ आएगा तो किसी दूसरे तरीके से करेंगे। मान लो 6 7 तोड़ लिया, हमें 53 का सम चाहिए, तो आ रहा है 18 और 35 आ रहा है, 3 6 18 5 7 35, इससे सम आ रहा है 53। इससे ना आ रहा होता तो मैं इसको 14 3 का सोचता, ठीक है 14 3 का सोचता, उससे बना के देखते, बट इससे बात बन गई 18 और 35, ठीक है पॉजिटिव। उधर आ जाते हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था भाई, 20 का 30 गुना होता है 600, 600 का प्रोडक्ट हो सम हो 49 का, 25 से डिवाइड करते ही 24 आ जाता है इसको, तो 25 से डिवाइड करते ही 24 आ जाता है, 25 से 24 गुना 600 होता है, 25 प्लस 24 जो होता है 49 होता है, तो प्लस 25 एंड प्लस का 24, ये आ गई। अब बात आती है कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट्स कटेंगे तभी आसान बनेंगे। यहाँ कोएफिशिएंट काट के 5 से घटा 3 बन गया, इधर इसको 5 से घटा तो 4 बन गया, तो ये जो 3 है या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो या उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटर है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 18 क्योंकि 72 35 से 4 गुना 140, और उधर आ गया 75 72 75 एंड 72, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, 72 जो है इससे छोटा है, इसके बराबर है, 140 जो है ये बड़ा हो गया, तो रिलेशन तो नहीं बन पाएगा, रिश्ता तो नहीं बन पाएगा, रिलेशन एक साथ आ जाते हैं, ये तो टर्म ऑफ है, यहाँ पे तुरंत हमारा आंसर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मामला और गर्म करते हैं, रूट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सीख चुके हो आप चीजें काफी, अब सवाल जो अक्सर थोड़े क्लग में टाइप के बन जाते हैं, यहाँ पे कई बार पीओ में एग्जामिनर थोड़ी मस्ती करनी होती है तो करता है ऐसे सवालों से, कभी कभार करता है। अब उस तरह वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट 20 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 1 का, प्रोडक्ट 20 का चाहिए, इसको प्रोडक्ट 20 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 1 का, तो मतलब दो लगातार नंबर जिनका प्रोडक्ट जो आएगा 20 यानी कि 4 5, जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, प्लस का 4 माइनस का 5, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था, मजे यहाँ आएंगे। यहाँ के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे तो देखो इसका स्कूल वाला मेथड अलग है, और मैं स्कूल वाला मेथड बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा मेथड बताऊंगा फास्ट वाला, फास्ट वाला मेथड बताऊंगा, सीधा टाइम वेस्ट करेंगे। फास्ट वाला मेथड क्या कहता है, फास्ट वाला मेथड ये कहता है कि इस तरह के जब भी x के साथ में कोई रूट आया होगा, x के साथ कोई रूट आया होगा, तब हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन। कैसे करेंगे सर, ये तो कोई इसमें कोई रूट है नहीं, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दिया, इसके रूट को खत्म कर दो, खत्म कर दिया तो क्या बचा 7x, ओके। उसके बाद आप रूट के अंदर जो नंबर था, यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा नंबर था 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 50 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 10, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या किया मैंने, समझना ध्यान से, क्या किया मैंने, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ तो x स्क्वायर था, x स्क्वायर लिख दिया, इसका रूट 5 हटा दिया मैंने तो ये 7x बन गया, इसका रूट 5 हटा दिया मैंने तो 7x बन गया। उसके बाद रूट के अंदर 5 था, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 बन गया जी, बहुत बढ़िया। इसके रूट देखते ही बता सकते हो प्रोडक्ट 10 आएगा सम 7 आएगा, प्रोडक्ट 10 आएगा सम 7 आएगा, ऐसे नंबर होंगे 5 और 2, प्लस का 5 और प्लस के 2 ऐसे नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 5 आता है और सम 7, प्रोडक्ट 10 आता है और सम 7 आता है। इसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे +5 +2, ठीक है। आपने इससे क्या चुराया था, आपने इससे रूट 5 लिया था, आपने इससे रूट 5 लिया था तो इसको रूट 5 वापस कर दो, आपने इससे रूट 5 लिया था तो इसको रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो वापस कर दो, दीस नंबर्स विल बी द फाइनल लिया था आप सब होंगे 50 को 5 से डिवाइड किया तो क्या किया मैंने से दो, ये तब हम क्या करेंगे जब फास्ट सीधा टाइम वेस्ट करेंगे। फास्ट वाला मेथड क्या कहता है, फास्ट वाला मेथड ये कहता है कि वाला मेथड अलग है, ये 4 माइनस चाहिए 1 का, तो मतलब 2 लगातार चाहिए। अब सवाल जो अक्सर थोड़े क्लग में टाइप के बन जाते हैं, यहाँ पे कई बार पीओ में एग्जामिनर को थोड़ी मस्ती करनी होती है तो वो करता है ऐसे सवालों से, कभी कभार करता है। अब उस तरह वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट 20 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 1 का, प्रोडक्ट 20 का चाहिए, इसको प्रोडक्ट 20 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 1 का, तो मतलब 2 लगातार नंबर जिनका प्रोडक्ट जो आएगा 20 यानी कि 4 5, जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, प्लस का 4 माइनस का 5, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था, मजे यहाँ आएंगे। यहाँ के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे तो देखो इसका स्कूल वाला मेथड अलग है और मैं स्कूल वाला मेथड बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा मेथड बताऊंगा फास्ट वाला, फास्ट वाला मेथड बताऊंगा, सीधा टाइम वेस्ट करेंगे। फास्ट वाला मेथड क्या कहता है, फास्ट वाला मेथड ये कहता है कि इस तरह के जब भी x के साथ में कोई रूट आया होगा, x के साथ कोई रूट आया होगा, तब हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन, वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन। कैसे करेंगे सर, ये तो कोई इसमें कोई रूट है नहीं, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दिया, इसके रूट को खत्म कर दो, खत्म कर दिया तो क्या बचा 7x, ओके। उसके बाद आप रूट के अंदर जो नंबर था, यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा नंबर था 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 50 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 10, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या किया मैंने, समझना ध्यान से, क्या किया मैंने, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ तो x स्क्वायर था, x स्क्वायर लिख दिया, इसका रूट 5 हटा दिया मैंने तो ये 7x बन गया, इसका रूट 5 हटा दिया मैंने तो 7x बन गया। उसके बाद रूट के अंदर 5 था, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 बन गया जी, बहुत बढ़िया। इसके रूट देखते ही बता सकते हो प्रोडक्ट 10 आएगा सम 7 आएगा, प्रोडक्ट 10 आएगा सम 7 आएगा, ऐसे नंबर होंगे 5 और 2, प्लस का 5 और प्लस के 2 ऐसे नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 5 आता है और सम 7, प्रोडक्ट 10 आता है और सम 7 आता है। इसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे +5 +2, ठीक है। आपने इससे क्या चुराया था, आपने इससे रूट 5 लिया था, आपने इससे रूट 5 लिया था तो इसको रूट 5 वापस कर दो, आपने इससे रूट 5 लिया था तो इसको रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो वापस कर दो, दीस नंबर्स विल बी द फाइनल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के फाइनली जो रूट्स आ जाएंगे वही आ जाएंगे। सबसे पहले काम हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने में x को एज इट इज रूट 5 डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया, गायब कर दिया, तो 7x लिख दिया एज इट इज। अब इसके अंदर जो 5 था ना, इस 5 से इसको डिवाइड कर 10 आया वो 10 लिख दिया, तो ये मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन के बाद सॉल्व किया, 5 2 आया रूट, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रूट 5 था इसके अंदर वो इसको लौटा दिया जो इससे लिया था हमने। अभी खेल पूरा नहीं हुआ है, अभी खेल मजेदार बाकी है, अभी कंपैरिजन बाकी है, ठीक है। तो समझना, अब 5 रूट 5 एक तरफ है, 5 रूट 5 एक तरफ है, 2 रूट 5, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओके। दूसरी तरफ +4 -5, प्लस का 4 माइनस का 5, जिसको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है वो कर सकता है जल्दी से सॉल्व, बट कोई बात नहीं, हर बार ऐसा रूट नहीं आएगा जिसकी वैल्यू आपको आती होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अप्रोच को और बेटर समझेंगे। इसको कंपैरिजन क्या होगा, ये सीखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस जो साइन है उनको एज इट इज लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक बार नई चीजें सुनने में लगेगी थोड़ी अनोखी, यहाँ प्लस माइनस है, साइन लगा दो, जो साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 25 × 5 यानी कि 125, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 4 × 5 यानी कि 20, 25 रूट। उसके बाद ध्यान से सीखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस जो साइन है उनको एज इट इज लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक बार नई चीजें सुनने में लगेगी थोड़ी अनोखी, यहाँ प्लस माइनस है, साइन लगा दो, जो साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 25 × 5 यानी कि 125, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 20। एक बार नई चीजें सुनने में लगेगी थोड़ी अनोखी, यहाँ प्लस माइनस है, साइन लगा दो, जो साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 25 × 5 यानी कि 125, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 4 × 5 यानी कि 20, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब एक बार कंपैरिजन करो, आपने देखा प्लस का 125 जो है वो 16 से बड़ा है, माइनस 25 से बड़ा है, प्लस का 20 जो है वो 16 से बड़ा है, माइनस 25 से बड़ा है, तो घूम फिर के ये वाली वैल्यू आपकी बढ़ गई, x आपका y से बड़ा है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, वन ऑफ अ काइंड है, कभी दे देता है, यूजुअली नहीं देता, मेंस में अक्सर दे देता है, आना चाहिए ये वाला टाइप, ठीक है। और ये जो इसका मेथड है वो भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसको अप्रोच किया जाता है, ठीक है। मैं आगे इसकी प्रैक्टिस और भी कराऊंगा अभी, ठीक है। कंपैरिजन वाली बात एक बार दोबारा समझो, कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले साइन
नहीं लिखोगे फिर तो स्क्वायर करते टाइम सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे, फिर तो -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आना चाहिए, वो काम नहीं करना, पहले साइन लिखने कंपैरिजन करते टाइम, तो प्लस का प्लस लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 5 √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 √5 का स्क्वायर 5, तो 25 × 5 125, 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 20, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हम यहाँ पे एक बात यहाँ पे सीधा क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर स्क्वायर x के स्क्वायर y के स्क्वायर से बड़े तो x y से बड़ा होगा, तो 125 दोनों से बड़ा 20 दोनों से बड़ा 120 दोनों से बड़ा 20 दोनों से बड़ा तो आपका x y से बड़ा आ जाएगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मॉडिफाई करनी है इक्वेशन, मॉडिफाई करनी है। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो, कहानी खत्म। 27 इन दोनों से छोटी है वैल्यू, 12 इन दोनों से छोटी है वैल्यू, तो ऑब्वियसली दिस विल बी लेस, दिस विल बी लेस, x इज लेस देन y, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले आपको शिफ्ट करना बताता हूं, पहले आपको शिफ्ट करना बताता हूं। सबसे पहले इक्वेशन मॉडिफाई करनी है, 27 √5 हटा देना है, ठीक है। √5 हटा दिया हमने, √5 हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 18 आ जाएगी वैल्यू, बहुत सही। इधर देखेंगे 5y² प्लस √7 हटा दो, हटा दिया जी, 7 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ गई वैल्यू 14। उसके बाद हम जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, 18 का 7 गुना कितना होता है, 126, ठीक है। 126 होता है, और 126 लाने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको मैंने बताया था एक तरीका तो ये हो गया 18 का 7 गुना, एक तरीका हो गया 14 का 9 गुना, एक और भी तरीका भी होता है 21 का 6 गुना, ठीक है। हमारे काम का क्या है यहाँ पे 27, 21 का 6 गुना, तो 21 और 6 आ गई वैल्यू, 21 और 6 आ गई वैल्यू, ओके। वहाँ पे देखेंगे हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए 70 का, 14 × 70 4 5 × 14 आ गया 70, हमें प्रोडक्ट चाहिए 70 का, हमें डिफरेंस चाहिए 3 का, और 70 लाने का सबसे सिंपल तरीका होता है 7 और 10, और 7 और 10 का डिफरेंस होता है 3, तो 7 और 10 आ गई आंसर वैल्यू। यहाँ जो साइन है वो छोटे वाले कर दो, ठीक है जी जनाब, बहुत बढ़िया। उसके बाद कोएफिशिएंट्स यहाँ 7 से डिवाइड करना है, इधर 7 से डिवाइड करने के लिए वहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और वहाँ 5 से डिवाइड करना, उसके बदले में यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके चलेगा। हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई 105 और 30, और वहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो आ गई 49 एंड -70। अभी भी बाकी है मामला, √5 इसे लिया था वापस दे दो, √5 इसे लिया था वापस दे दो, √7 इसे लिया था इसको वापस दे दो, √7 इसे लिया था इसको वापस दे दो, ठीक है बच्चा जी। तो ये इस तरीके से हमारे रूट्स निकल के आ गए। अब कंपैरिजन की बारी आती है अगर, तो स्क्वायर करोगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा के करते हैं। अब -70 जो है वहाँ पे, -70 से ये दोनों नंबर बड़े हैं, -70 से ये दोनों नंबर बड़े हैं। बात आती है 49 √7 से, तो 105 √5 तो बड़ा ही होगा, 105 √5 तो बड़ा ही होगा। 30 √5 और 49 √7 में एक बात तो बची है, 30 से बड़ा है 49, √5 से बड़ा है √7, तो ऑब्वियसली 30 √5 से 49 √7 बड़ा होगा, क्योंकि 30 से बड़ा है 49, √5 से बड़ा है √7, तो ऑब्वियसली 49 √7 30 √5 से तो बड़ा ही होगा, इस बात को लेके मैं श्योर हूं। और उस नेगेटिव नंबर से ये दोनों पॉजिटिव नंबर तो बड़े होंगे, तो ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ गया, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, देयर इज नो रिलेशन। एक बार स्क्वायर किए बिना अंदाजा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये सच में बहुत लेंथी सवाल था, इतना पेपर में नहीं आएगा, मैंने करवा दिया आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ना ऐसे सवाल बहुत देता है जिसमें आप सोच रहे होंगे ऐसे का एक सवाल मिस हो गया, मिस नहीं हुआ था, इंटेंशनली छोड़ा था मैंने, ठीक है। अब ऐसे सवाल की क्या खास बात होती है जिसमें रूट सेम होता है, जैसे यहाँ पे भी √2 का इस्तेमाल किया गया, इधर भी √2 का इस्तेमाल किया गया, ऐसे सवालों में एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है हमें, किस चीज का वो मैं अभी बताता हूं तुम्हें। सिंपली हमने पहले इक्वेशन को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करना आप सब जानते हैं, x स्क्वायर लिख दिया, √2 हटा दिया 8x कर दिया, इस 2 से डिवाइड कर दिया 15 कर दिया। सिमिलरली वहां किया, √2 हटा दिया और 6 को 2 से भाग किया 3 आ गई। प्रोडक्ट करके 15 चाहिए, सम करके 8 चाहिए, प्रोडक्ट करके 15 चाहिए, सम करके 8 चाहिए, हमें रूट मिलेंगे +3 +5। सिमिलरली प्रोडक्ट करके 3 चाहिए, डिफरेंस करके 2 चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों का 3 आता है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे साइन है वो छोटे वाले बदल दो, ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना सिखाया था, इसके बाद करना सिखाया था कि इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट हमने क्या किया, एक सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, सेम √2 छोड़ो, √2 है क्या 1.1 है, एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 है, और √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेशन में कोई फर्क पड़ना ही नहीं। जब मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने इन दोनों को भी √2 से मल्टीप्लाई, तो उससे मेरे रिलेशन में कोई फर्क आएगा ही नहीं, और मुझे निकालना ही रिलेशन है। प्लस का 5 जो दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर √2 दोनों जगह बराबर आ जाए ना, √2 तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे काम आसान हो जाता है, इससे काम आसान हो जाता है। ये तो आपका स्टैंडर्ड सवाल हो गया जो प्रैक्टिस किया था, वो थोड़ा सा हटके सवाल हो गया, बट आई विल टेल यू द राइट इक्वेशन इज इजियर देन द लेफ्ट वन। देखिए सबसे पहले काम हमने यहाँ पे क्या किया, ये तो वही वाला टाइप का जो हमने भी सीखा था कि इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे। √2 हटा दिया, x बच गया, रूट के अंदर 2 है तो 4 को 2 से भाग कर दिया, 2 आ गई वैल्यू। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 आता है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 आता है और डिफरेंस 1 आता है, ऐसे नंबर होते हैं ये दोनों, इनका प्रोडक्ट 2 आता है, डिफरेंस 1 आता है, जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, तो ऐसा चल जाएगा। अब इससे हमने √2 लिया था, इसको हमें √2 वापस कर देना, ठीक है। हमने इनसे √2 लिया था, इसको √2 वापस कर दिया, -2 को √2 से मल्टीप्लाई किया गया, +1 को √2 से मल्टीप्लाई किया, +1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा √2 आ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, जरा इसको रीड करिएगा अच्छे से। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आता हो 5
गुना कर दूं तो 5√2 आ जाए और जिनको जोड़ दूं तो 5+√2 आ जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? 5 और √2 होंगे। और क्या होगा यार? कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है। उसने लिख के दे दिया नंबर, रूट्स लिख के दे दिया उसने, कितना और आसान करेगा वो कह रहा है कि कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके आए 5√2 और उनको जोड़ कर आए 5+√2। तो भैया 5 और √2 ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, जिनको ऐड करते हैं तो ये आता है। और दोनों रूट सेम साइन के, दोनों रूट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज आ जाएंगी +5 +√2। देखो एक समझ के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वैल्यू होती है √2 की 1.14 होती है, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर आगे वो आ गया -2√2 +√2 और राइट हैंड साइड आ गया +5 +√2। पहले काम क्या करेंगे? साइन लगाएंगे, साइन लगा दिया, पहले मैंने माइनस था माइनस लगा दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, प्लस प्लस था प्लस प्लस लगा दिया। 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, √2 का स्क्वायर आ गया 2, 5 का स्क्वायर आ गया 25, √2 का स्क्वायर आ गया 2। कंपैरिजन कर दो, माइनस का 8 उससे छोटा है दोनों से, ठीक है, 25 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, प्लस का 2 प्लस के 25 से छोटा है और प्लस के 2 के बराबर है, तो लेस देन इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। करते हैं इस चीज की ओर, सेम बातचीत, ठीक है। वो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, मॉडिफाई होकर सॉल्व हो जाएगी, जो ये वही बात होगी जो भी हमने सीखी है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आएगा ये, जिनका डिफरेंस आएगा ये, आराम से, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अभी तक जो हमने सवाल कर लिया ना बेटा, उससे प्री तो निकल गया तुम्हारा, अभी तक जो सवाल कर लिया ना हमने उससे प्री तो निकल गया तुम्हारा। अब जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन क्लर्क मेंस के करा रहा हूँ, क्लर्क मेंस में लिखे जाते हैं सवाल या फिर पीओ मेंस में, थोड़ी बहुत कभी-कभार इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो अभी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जामिनर का पिछले 2 सालों में एक शिफ्ट देखा गया, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज्यादा पागल नहीं है, वो ज्यादा पागल है सम ऑफ रूट्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, जो हमने क्लास में सीखे थे ना, उसके मेंस के क्वेश्चन पे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। मेंस में हैवी इक्वेशन नहीं पूछता वो, मेंस में हैवी इक्वेशन नहीं पूछता वो, मेंस में अगर उसने पूछना क्वाड्रेटिक को तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ज्यादा लेके जाता है। हां ये क्लर्क मेंस में कभी-कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहां देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए कितना, हमें प्रोडक्ट चाहिए 7√2 और हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए कितना 2√5 -7 का डिफरेंस चाहिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट आएगा तो ये नंबर ये होंगे 2√5 * 7 करने पे क्या आता है, 2√5 * 7 करने पे आता है 14√5। क्या आपको पता है ये जो लिखा हुआ है ये 14√5 लिखा हुआ है, 7√20 जो होता है वो 14√5 भी तो होता है, 20 को लिखो 4 * 5, 4 रूट से निकल जाएगा 2 बन जाएगा, 4 रूट से निकलेगा 2 बन के निकलेगा, तो 14√5, ठीक है। तो आपके जो नंबर्स हैं बेसिकली वो हैं 2√5 एंड 7, जिनका प्रोडक्ट आएगा 14√5 जो कि 7√20 ही होता है, ठीक है। और जिनका डिफरेंस आएगा ये, जिनका डिफरेंस आएगा ये, अब यहाँ पे जो साइन है वो छोटे वाले को, इन दोनों में से छोटे वाला कौन सा होगा? देखो ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, अगर ये 3 भी होता तो भी 2 की अच्छी आता, ठीक है, बट ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो छोटे वाले ये बड़े वाले ये, तो छोटे वाले को पॉजिटिव बड़े वाले को नेगेटिव, तो 2√5 - 7 ये आपके रूट्स आ गए पहली वाली इक्वेशन के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो मॉडिफाई करेंगे, √5 हटा दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 8 और सम आता है 6, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 8 सम आता है 6, ऐसे होते हैं 4 और 2, 4 और 2 का सम आता है 6, प्रोडक्ट आता है 8, तो ये बन गया 4√5 और ये बन गया 2√5, 4√5 2√5 और जिस हिसाब से साइन है दोनों रूट सेम साइन के दोनों साइन नेगेटिव, तो ये आ जाएंगे कुछ ऐसे। अब कंपैरिजन करना है अगर आपने तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, +2√5 एंड -7 और दूसरी तरफ है -4√5 -2√5। सबसे पहला काम है साइन लिखना, प्लस माइनस माइनस माइनस, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 हो गया 20, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √5 का स्क्वायर हो गया 5, 16 5 80, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 4 5 20, प्लस का 20 अगर आप देखोगे तो -80 -20 से बड़ा होता है, माइनस का 49 ये इंटरेस्टिंग है, माइनस का 49 जो होता है वो माइनस के 80 से तो बड़ा होता है और माइनस का 49 माइनस के 20 से छोटा होता है, तो ये जो ग्रेटर और लेस साइन आ गए ना बस यही कर गए काम का खराब, नो रिलेशन का रिश्ता ही नहीं बन सकता कोई, इतनी मेहनत का रिश्ता भी नहीं हुआ। मेरे को इस वाली इक्वेशन पे पहले डाउट आ रहा था, ये चेक कर लें कहीं हो कोई रिलेशन, प्रोडक्ट करके 720 ठीक है और सप्लाई करके बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, +2√5 -7 एक सेकंड, साइन रेसिप्रोकल तो होना चाहिए, साइन रेसिप्रोकल तो हुआ नहीं, 2√5 -7 से ही ये हो रहा है, बीच वाली वैल्यू आ रही है, 2√5 -7 से बीच वाली वैल्यू आ रही है और उसके बाद साइन रेसिप्रोकल होना चाहिए आइडियली, साइन रेसिप्रोकल होना चाहिए आइडियली। ओके ये बड़ा, ये छोटा है बेटा, 7 छोटा है, 7 छोटा है, ठीक है 7 छोटा है यहाँ पे, नहीं नहीं बिल्कुल सही है 7 छोटा होगा। हाँ 2.25 होता है, क्या गड़बड़ी है इसके अंदर, मैं सॉन्ड आउट में हूँ। अरे ठीक है इसमें मस्ती करी थोड़ी सी, क्या हो रहा है देखो मैं बताता हूँ, आपको भी शायद इसमें वो चीज़ आउट लगी होगी, हमने किया ठीक था बट एक्चुअली में दिस वैल्यू इज नेगेटिव वैल्यू, दिस वैल्यू इज नेगेटिव वैल्यू, मैंने वो फ्लो में सॉल्व कर दिया बस, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब इसमें इसको सिंपलीफाई करोगे तो बाहर साइन नेगेटिव आएगा, बाहर साइन नेगेटिव आएगा, तो जो 2√5 और 7 को हम देख रहे हैं ये छोटा होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.47 होता है और ये बड़ा होता है, तो ये छोटा होता है तो छोटे को साइन मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली साइन बाहर नेगेटिव आएगा क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ठीक है ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको अगर हम उस तरीके से करें जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था, थोड़ा सा उसका जब ऐसे एक पॉइंट कंफ्यूजन है ना बाहर साइन क्या हो सकता है, तो अब वो वाला यूज कर लिया कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि ऐसे दो नंबर्स सुनिए एक बार प्लीज दोबारा से कंपैरिजन भी चेंज होगा, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आता है ये सम आता है, प्रोडक्ट आता है डिफरेंस आता है, तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो 2√5 एंड 7 होंगे, +2√5 एंड -7 ऐसे नंबर्स होंगे, +2√5 -7 करने पे हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस आ रहा है और प्रोडक्ट जो आ रहा है वो तो आएगा -7/20, उसके बाद फिर साइन रेसिप्रोकल -2√5 +7 साइन रेसिप्रोकल करना, उसके बाद जब कंफ्यूजन हो रहा हो कि आगे क्या साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है साइन, ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाई हुई है तो ये बाहर एक्चुअली में नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन उल्टा करेंगे 7 के साथ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा +7, यहाँ माइनस रहेगा -2√5, स्क्वायर करोगे तो 4 5 20 और 7 7 49 ऐसे चलेगा, तो 49 जो है वो दोनों से बड़ा है, -20 जो है -80 से बड़ा है और -20 के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू आनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू आनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। एक बार पूरी इक्वेशन वैल्यू दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ आपको और थोड़ा फोकस के साथ एक बार दोबारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वैसे लिमिट इसके अंदर मेरा ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और चीज़ भी अच्छी थी, ठीक है, इसके अंदर अच्छा लॉजिक था, x² + 2√5 -7 x -720, अब यहाँ पे क्या बचे कि ये जो वैल्यू है ना ये पूरी एक्सप्रेशन इसमें से हटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस का साइन बाहर आएगा तो जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ना अभी तक जो भी हम सीखे थे काम तो कर रहा है कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7/20 और जो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 2√5 -7, तो 2√5 -7 इटसेल्फ नेगेटिव नंबर, इसका नेगेटिव नंबर क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग होता है 7 होता है, तो
यहाँ जब वो नेगेटिव नंबर को बाहर लेके जाएंगे तो ये साइन ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमारे दो नंबर बन रहे थे 2 5 एंड 7। इनका डिफरेंस जो होता है वो ये देता है हमें, प्रोडक्ट जो होता है वो ये देता है, ठीक है। अब इन दोनों में हम बाहर जो आ रहा है साइन यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो जो छोटे वाला है उसको नेगेटिव साइन दे दो, जो बड़े वाला है उसको पॉजिटिव साइन दे दो, ऐसे चलना चाहिए था। नहीं तो इसका अल्टरनेटिव अप्रोच जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट मैथड सीखा था उसके अंदर जो चीज बात की थी हमने कि ऐसे दो नंबर जो प्रोडक्ट हमें ये दे रहे हैं, ऐसे दो नंबर जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं -7 √20, और ऐसे दो नंबर जिनकी तरफ से डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 √5 -7। तो ऐसे दो नंबर होंगे 2 √5 पॉजिटिव एंड -7 नेगेटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 √5 आता है, जो मैंने प्रूफ करके दिखाया था। 7 √20 और 14 √5 एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये ऐसे नंबर हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि डिफरेंस निकालने के बाद ये वैल्यू आएगी, प्लस 2 √5 -7 करके ये वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। बाद में साइन रिवर्स कर दो तो 2 √5 माइनस का एंड प्लस 7 पॉजिटिव यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपके रूट्स आने वाले हैं, और रूट्स आने के बाद कंपैरिजन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, साइन एज इट इज लिख देना है, माइनस को माइनस प्लस प्लस स्क्वायर करके कंपेयर कर देना, ठीक है जी। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, फिर छुट्टी आपकी। आज का अंतिम सवाल करेंगे, और आज के लिए काफी हैवी हो गया क्योंकि रूट की डिस्कशन भी मेजरली आज ही हुई है, ठीक है। हमने यस्टरडे की होमवर्क प्रैक्टिस की, उस वक्त क्वेश्चन किया, और रूट भी आज ही उठाया हमने, ठीक है। तो रूट की प्रैक्टिस रिवीजन कर लीजिएगा। अभी तो आसान सवाल है दोनों के दोनों। सबसे पहले हम इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, √5 हटा दिया, रूट के अंदर 5 था, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट करके 2 आ रहा है और सम करके 3 आ रहा है, ऐसे नंबर होते हैं 2 1 2 1 का प्रोडक्ट जो होता है वो 2 आता है, सम जो होता है वो 3 आता है। यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव और यहाँ दोनों रूट सेम साइन के, और ये दोनों रूट्स पॉजिटिव बोल रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट आ जाए 6 √3, ठीक है, और सम जो आ जाए वो आ जाए 6 + √3। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर होंगे 6 एंड √3, 6 एंड √3 ऐसे नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट आता है 6 √3, जिनका सम आता है 6 + √3, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों रूट सेम साइन के, और ये कह रहा है आपके पास आने वाले हैं वैल्यूज दोनों पॉजिटिव। तो +6 एंड +√3, +6 एंड +√3 का सम आ गया 6 + √3, प्रोडक्ट आ गया 6 √3। कंपैरिजन कर दो, ठीक है। रूट की वैल्यू 1.7 होती है इस क्वेश्चन में, आपको पता है रूट की वैल्यू, तो आपका कुछ भी स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली 1.7 लिखेंगे। और रुको रुको, इसको रूट देना, √5 देना, करना ही पड़ेगा, उसको कोई इलाज नहीं है, ठीक है। √5 इसको भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो को भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर देखेंगे तो इधर +6 है, इधर +√3 है, +6 एंड +√3 है, दोनों तरफ प्लस प्लस वाली वैल्यू है। स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, √5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3। 20 जो है वो इससे छोटा है उससे बड़ा है, दो साइन आ गए एक साथ। 20 जो है 36 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो ई ऑप्शन है वो सही जवाब होगा इसका, रिलेशन कोई भी स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इंटरेस्टिंग था।